हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मैं एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ और बात करेंगे बोर्ड एग्जाम में। जब हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि हम 10th की तैयारी कर रहे हैं या फिर हम कर रहे हैं 12th की तैयारी, क्यों हम फेल हो जाते हैं, हमारे ऊपर ये समस्या क्यों आ जाती है। मैं ये वीडियो आप जैसे बैक बेंचरों के लिए ज्यादा बना रहा हूँ, क्योंकि शॉर्टकट वही ढूंढता है जो कुछ कम समय में ज्यादा कर सकता है। एक बात बहुत कॉमन सी चीज है कि जो भी आलसी लोग हैं वही इन्वेंट किए हैं। आजकल आफत को अवसर बनाने वाले छात्र ही आगे बढ़ सकेंगे। आफत यानी एग्जाम। एग्जाम जब होती है तो आफत है ना। जब हम भी एग्जाम दे रहे थे, जब नहीं हुए सक्सेस कहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एग्जाम दे रहे थे तो हमारे लिए आफत था। आफत समय बदलते गया, वो अवसर बन गया। तो यदि आप लोग भी आफत को अवसर दोगे तो फिर आपके साथ बहुत अच्छा होगा। अब सवाल ये उठता है कि सर आप तो ठीक कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन तैयारी कैसे करें? तो देख मेरे भाई, तैयारी करने का सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, पहले तो तुम उसको जानो जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो एग्जाम की। चलो मैं एक वर्चुअल एक इमेज बनाता हूँ। मान लेते हैं कि ये एक फोटो है, ओके, एकदम ध्यान देना। और इसको मान लेते हैं कि ये एक जगह है या कोई कंट्री है, कोई भी कंट्री, लेट इंडिया, ये इंडिया ही है, ठीक है। अब कमेंट मत कर देना कि भैया इंडिया किस एंगल से दिख रहा है, तो वो मत देखो कि इंडिया है। तुम मेरी फीलिंग को, मेरी वर्ड को समझो, ठीक है। इंडिया में अब क्या होता है कि यदि सबसे पहले रैंडमली बोलो कोई स्टेट का नाम लो तो बोलोगे दिल्ली, तो फिर ये पहला आता है दिल्ली। फिर मैं कहूंगा कि एक और रैंडमली नाम लो तो तुम बोलोगे कि क्या, चेन्नई। फिर बोलोगे मैंगलोर, फिर कहोगे बैंगलोर, फिर बोलोगे मुंबई। उसके बाद कुछ ऐसे कनेक्ट 10 कंट्री या 10 जगह है, 10 जगह का बात कर रहा हूं। वो 10 ऐसे जगह हैं जहां पे हर एक चीज बेस्ट लेवल पे चलती है, एकदम हाई लेवल पे। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम नंबर 1 है, टॉप क्लास है, केरला वगैरह बहुत बहुत टॉप क्लास है। लेकिन दोस्त मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि यदि यदि मुंबई है तो बिहार भी है, और बिहार का एजुकेशन सिस्टम तुम जान रहे हो कैसा है। यदि मुंबई है, दिल्ली है, तो शिलोंग भी है, उड़ीसा भी है, झारखंड भी है, वेस्ट बंगाल भी है, और ऐसे ही टोटल 29 जगह है, 28, या फिर मैं कहूं कि हजारों जगह है, हजारों जगह, हजारों शहर है इंडिया में जहां पे एजुकेशन सिस्टम एकदम बेकार है, एकदम बेकार। तो सर ये आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? ये चीज मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। तो पता ये है मेरे बच्चों कि एग्जामिनर इस लेवल पे क्वेश्चन नहीं बनाता तुम्हारे लिए। सबसे पहले दिमाग में ये सेट कर लो कि कोई भी एग्जामिनर होता है तो ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लेवल पे क्वेश्चन नहीं बनाएगा, कभी भी नहीं। तो किस लेवल पे क्वेश्चन बनाएगा, सोचने वाली बात है। तो उसको यदि मुंबई देखना है, दिल्ली देखना है, तो फिर बिहार को कौन देखेगा? एम आई राइट? यदि सही बोल रहा हूं तो फिर कमेंट करो कि हाँ सर आप तो सही बोल रहे हैं। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसे डिक्लेयर होता है वो देखते हैं। मान लो कि तुम एक फादर हो, ओके, एक तुम फादर हो गए। हाँ भाई, मन में गुलाब मत फूलो, मान लो कि तुम फादर हो, ओके। सॉरी, थोड़ी सी तबियत खराब है, खांस उस की आवाज आ रही है तो माफ करना। तो ये जो है, ये तुम फादर हो और तुम्हें क्या करना है, तुम सारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हो। सारे बच्चों के लिए तुम्हारे पास 5-6 बच्चे हैं, मान लो लेकिन ये एक बच्चे हैं, ये एक बच्चे हैं, ये एक बच्चे हैं, और ये एक बच्चे हैं, और फिर एक लास्ट है। अब ये जो पांचों है तुम्हारे पास बच्चे हैं, इसको तुम इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हो कि ये दिल्ली है, ये मुंबई है, और यहाँ लास्ट तक एजुकेशन सिस्टम के अनुसार हम चलते हैं। और ये जो तुम्हारे पापा है या तुम जो बाप हो वो सीबीएसई है, तो सीबीएसई क्या करता है कि कौन से क्वेश्चन को ज्यादा ज्यादा टच करता है, तो उन क्वेश्चनों को ज्यादा टच करता है जो क्वेश्चन में सभी के सभी बच्चों का कल्याण हो जाए। कल्याण समझ रहे हो ना, कल्याण हो जाए। पर हम क्या करते हैं, यदि मान लेते हैं कि मैथ का लेते हैं या साइंस का लेते हैं, तो उन क्वेश्चनों को ज्यादा फोकस करते हैं जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा टेंशन भरा है, या फिर न्यूमेरिकल वगैरह मैथ वगैरह में
लगे रहते हैं, हम सिलेबस को बिल्कुल नहीं समझ सकते। और जो सिलेबस को नहीं समझ सकता है वो एग्जाम बैठने के हकदार ही नहीं, काबिल ही, उसको एग्जाम में बैठना ही नहीं चाहिए। और जो बैठ गया वो तो गलती से बैठ गया। सबसे पहले तो तुम एग्जाम में बैठ रहे हो तो पहले ये जान लो कि सिलेबस क्या है। अभी बहुत सारे बच्चे, कल की बात है, कल मैं क्लास ले रहा था तो वहां पे एक बच्चा 9th का था, वो बोला कि सर 9th इतना टफ है, 10th जाएंगे 12th जाएंगे तो और टफ हो जाएगा। उसको ये भी नहीं पता कि हाफ सिलेबस ही एग्जाम में आता है। अच्छा, उस सिलेबस में भी 2 पार्टीशन बन जाता है। उस सिलेबस में चैप्टर बाय चैप्टर है कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछेंगे, अलजेब्रा से 20 पूछेंगे, ज्योमेट्री से 12-13 कुछ ऐसे पूछेंगे, उनको वो भी नहीं पता है। उसके बाद साइंस में क्या पूछने वाला, कौन से चैप्टर, रेलेवेंसी, वो भी नहीं पता। तो फिर एग्जाम देने क्यों जा रहे हो, एग्जाम देके छोड़ दो। ये कोचिंग ट्यूशन के चक्कर में रहो, ठीक है, अच्छी बात है, और ज्यादा यूट्यूबर के चक्कर में भी मत रहना। जो फैक्ट एंड इशू बता रहे हैं, तैयारी का लेवल ऐसे होता है, ये तैयारी करो, और फालतू में तैयारी करते बैठोगे कहीं के नहीं रहोगे। तो मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा। सभी के दृष्टिकोण से बहुत सारे कमेंट आ गए और मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, वो रीजन आप मित्र हो मैं बता सकता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं उतना जानने की, बस वो मेरी इशू थी। तो अब मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा। यदि आप चैनल पे हो, नए आए हो, पहली बार आए हो, तो जाके सब्सक्राइब करो और बताओ कि तुम्हें कौन से क्लास की तैयारी करनी है। ठीक है, मैं वो सीरीज बनाऊंगा और हो सकता है ये मेरा बिल्कुल फ्री 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 है। इसमें एक भी आपको सिर्फ देखना क्या है, वीडियो देखना है, ज्ञान लेना है, अच्छी लगी तो कमेंट करके थैंक यू बोलना, नहीं तो फिर खुलना है। तो आपको ये देखना है कि एग्जाम की प्रोसेस क्या है। एक बात जान लो, एक बात कहता हूँ, एनसीईआरटी की जो बुक देखनी है 10th की, उसमें मुश्किल से 350 क्वेश्चन है। मैथ में यदि बात करते हैं, मैथ की 350 क्वेश्चन है। अब तुम्हारे पास 366 दिन है, 365 दिन है। अब 365 दिन में तुमको 350 क्वेश्चन दिन नहीं होता है, बेकार पढ़ना है ना। टाइम मैनेजिंग कर लो। टाइम अभी यदि तुम्हारे पास टाइम मैनेजिंग नहीं, ठीक है, तुम्हारा यदि इस बार जो एग्जाम दे रहे हो तब तो कोई बात ही नहीं है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा रिलेट करो जो क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ब्रीफली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो कॉमन क्वेश्चन है और सभी को आना चाहिए। ये बात तुम अपने ब्रेन में डाल लेना, ठीक है। और यदि जो अभी तैयारी मेरे साथ करने शुरू कर रहे हो तैयारी, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि मान लेते हैं 350 क्वेश्चन है, मैथ का ही ले लेते हैं। उन 350 क्वेश्चन यदि तुम डेली 3 क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो मंथ का कितना हुआ जी, कितना हो गया, 90 क्वेश्चन रोज का, एक महीना का हो गया। उस हिसाब से तुम मल्टीप्लाई कर दो कितने से, तो देख लो कि ये देखो 4 महीने में तुम्हारा कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाता है, मैथ का पूरा कोर्स कंप्लीट होता है। अब इसके लिए तुम हाय तौबा कर रहे हो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मान लेते कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के हिसाब से नंबर बदल देता है, तुम्हारा आईक्यू लेवल टेस्ट किया जाता है, उसको पता है तुम जीनियस हो भाई, बिना पढ़े लिखे 1 से लेकर 10 तक कैसे आ गया। ठीक है, हमारे देश में सेंट पीटरसन जैसे बड़े स्कूल भी हैं और सरकारी स्कूल भी हैं। तो अब क्या होता है कि टॉपर्स की श्रेणी जो होती है, ज्यादातर टॉप करने वाले बच्चे होते हैं, बड़े बड़े स्कूल के बच्चे क्यों नहीं होते, होते भी है तो कहा जाता है कि कुछ सेटिंग वेटिंग करके टॉप किया है। तो ऐसे हमेशा एक्यूज और उसके ऊपर जो एलिगेशन लग के टॉप होता है। लेकिन हमारे गांव देहात के बच्चे भी टॉप कर रहे हैं ना, उसको तो बड़े बड़े टीचर नहीं मिले 60-60 70 हजार सैलरी वाले। और मोबाइल का प्रचलन तो भैया 5 साल से शुरू हुआ है, ये 5-10 साल से मोबाइल आम जनता, जब से जियो मुकेश भाई अंबानी आए हैं तब से। मेरा कहने का इन शॉर्ट मतलब है कि एग्जाम की सिलेबस को यदि तुम नहीं समझ पा रहे हो तो तुम मत पढ़ो, छोड़ दो पढ़ना। यदि उस कोचिंग में, जिस कोचिंग में तुम पढ़ने जा रहे हो और कोचिंग वाले तुम्हें सिलेबस नहीं बता रहे, तुम छोड़ दो पढ़ना, बोलो कि भैया हम नहीं पढ़ेंगे। अरे हम है ना, हमको कहो कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, हमारे चैनल पे जाओ, कमेंट करो, मैं उस सब्जेक्ट का और नेक्स्ट वीडियो जैसे मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा, पार्ट बाय पार्ट बनाऊंगा, सिस्टमिक बाय सिस्टमिक बनाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि सारे व्यूअर्स के लिए, मैं समय समय पे रेगुलर करके वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो मेरा इन शॉर्ट आज के वीडियो का पर्पस ये है कि भैया एग्जाम है, कम से कम समय में ज्यादा पढ़ो। अभी अवसर को जो है ना, अवसर समझ रहे हो, आपदा को अवसर बनाओ। यह आफत एग्जाम नहीं, आफत होता है, और स्पेशल यदि बैक बेंचर हो तब। तो ये आफत को तुम अवसर कैसे बनाओगे, इसके लिए सबसे बड़ा रीजन है कि तुम वो देखो कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन देख रहा है, नहीं तो पिछला क्वेश्चन बैंक देखो, क्वेश्चन बैंक को देखो, पिछले 5 साल का क्वेश्चन देख लो। इससे तुम्हें ये अब एक बात है, सर क्वेश्चन बैंक से एग्जाम में आएंगे क्या नहीं आएंगे, तो फिर आप पागल हैं क्या, क्यों बता रहे क्वेश्चन बैंक से आएंगे। तो क्वेश्चन बैंक से इसलिए बता रहे हैं बाबू, क्वेश्चन बैंक से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन देता है उस
कि पैटर्न पे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो ये बात याद रखना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। चलो इसी के साथ मैं विदा चाहता हूं, लेकिन हाँ रेगुलर रहो, और पढ़ाई का मतलब जो होता है वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होता है। वीडियो देख के पूरा का पूरा वीडियो समझ के पढ़ाई नहीं होता है, उसका नोट्स वाइज नोट्स तैयार करना होता है, स्टडी वाइज स्टडी करना पड़ता है। तो मैं तुम लोगों को ये वादा करता हूं कि मैं तो इस वर्ष इस साल पूरे की पूरी सिलेबस को मैं उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं, लेकिन हाँ सपोर्ट करोगे तो बहुत आगे जाऊंगा, और कंटेंट जो बेसिकली कंटेंट होता है मैं आप तक जाऊंगा। इसी के साथ मैं विदा चाहता हूं, धन्यवाद।